बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के अंदर अ, अपन जो भारतीय राज्य व्यवस्था है पेपर सेकंड, उसमें राष्ट्रपति के विषय की चर्चा की शुरुआत अपन ने की थी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को समझा था। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है उसके विविध आयामों से अपना अपना परिचय हुआ था। अ, साथ ही मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति यदि स्वेच्छा से चाहे, स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र जो कि उपराष्ट्रपति के नाम से संबोधित होता है वो त्याग पत्र दे सकता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति का पद रिक्त भी हो सकता है त्याग पत्र मृत्यु अथवा महाभियोग के द्वारा हटाए जाने पर। पद रिक्त होने के कारण मैंने फिर ये बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो अधिकतम 6 माह के लिए राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालता है और 6 माह के भीतर राष्ट्रपति के पद पर दोबारा चुनाव होना अनिवार्य है। ये संवैधानिक प्रावधान है। अब अपने को पता होना चाहिए कि अब तक राष्ट्रपति जो है वो कौन बने हैं, है ना? कौन कौन बने हैं। सबसे पहले और कुछ और भी तथ्य, रोचक तथ्य राष्ट्रपति के बारे में, जो कि आपको प्रश्न के उत्तर के रूप में भी लिखने में और सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के रूप में भी वो उपयोगी होगा, वो आपको बताना चाहिए मुझे। सबसे पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब गणराज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई तो उस समय प्रथम राष्ट्रपति के पद की शपथ ली और उससे पूर्व वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो 2 बार राष्ट्रपति बने लगातार, 1950 से 55 और 55 से 1952 से 50 में तो वो संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते जो प्रावधान था राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे वो बने, और फिर बाद में 52 में लोकसभा चुनाव और संसद के औपचारिक गठन के पश्चात जो प्रथम चुनाव हुए राष्ट्रपति के, उसमें वो राष्ट्रपति चुने गए और फिर उसके बाद 1957 में दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। तो 1962 तक वो राष्ट्रपति रहे। उसके बाद जो दूसरे राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो बने 1962 में, वो दूसरे राष्ट्रपति बने। फिर उसके बाद 1967 में 67 में डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने और डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 तक राष्ट्रपति रहे, क्योंकि उनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। और फिर जो चुनाव हुए उसमें डॉक्टर वी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी वो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1969 का चुनाव पहला चुनाव था, इसमें दूसरे चरण की मतगणना हुई, 3 बड़े उम्मीदवार हो गए थे इसमें। फिर उसके बाद 1969 के बाद 1974 में 74 में फखरुद्दीन अली अहमद ये राष्ट्रपति बने। फखरुद्दीन अली अहमद की भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई और उसके बाद जो चुनाव हुए 1977 में, उसमें जनता पार्टी का शासन था, उसमें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए नीलम संजीव रेड्डी। अब नीलम संजीव रेड्डी के साथ बहुत सारे रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं। नीलम संजीव रेड्डी ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जो सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए, निर्विरोध निर्वाचित हुए। आज तक एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, नंबर 1। नंबर 2, नीलम संजीव रेड्डी वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो एक बार राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़े और जीते, है ना। 1969 में वो कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, जो इंदिरा कांग्रेस के उम्मीदवार वी गिरी से चुनाव हार गए थे और बाद में
1977 में वो सर्वसम्मति से बने। फिर नीलम संजीव रेड्डी पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जो लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, है ना, 1977 में। तो नीलम संजीव रेड्डी के साथ काफी ही रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं। फिर 77 के बाद 1982 में ज्ञानी जैल सिंह, पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह निर्वाचित हुए, और वो जो है वो पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। फिर इसके बाद 1987 में आर वेंकटरमन पहले वित्त मंत्री थे, वो राष्ट्रपति बने। फिर उसके बाद 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये राष्ट्रपति बने। फिर उसके बाद 97 में के आर नारायणन राष्ट्रपति बने। डॉक्टर के आर नारायणन शिक्षाविद और राजनयिक के आर नारायणन राष्ट्रपति बने। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो काफी लोकप्रिय वैज्ञानिक थे, भारत की मिसाइल कार्यक्रम के प्रणेता, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। 2007 में फिर डॉक्टर प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी। फिर उसके बाद 2012 में प्रणब मुखर्जी और 2017 में वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और जो ये राष्ट्रपतियों की श्रृंखला रही है, इसमें कम से कम ये 2 बार ऐसा हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन के समय पर और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के समय पर, जब राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। और उस कार्यकाल की दौरान मृत्यु होने के कारण उन दोनों अवसरों पर तत्कालीन उपराष्ट्रपतियों ने ये कार्यभार संभाला था। 1969 में जो उपराष्ट्रपति उस समय के थे वीवी गिरी, उन्होंने कार्यभार संभाला और बाद में वो फिर पूर्णकालिक राष्ट्रपति भी बने। और 1977 में जब संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने, उससे पहले फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई, तो उस समय के उपराष्ट्रपति डॉक्टर पीटी जत्ती, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। एक बड़ा रोचक तथ्य ये है 1969 का कि जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, पद रिक्त हुआ, तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जो है वो राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। लेकिन राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया, उनको राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ना था, तो उन्होंने उस जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब ये रहा कि ना तो राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति, तो फिर पदभार कौन ग्रहण करेगा। तो उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वो उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया और बाद में संयोगवश वही मोहम्मद हिदायतुल्लाह फिर पूर्णकालिक उपराष्ट्रपति भी बने बाद 1984। तो ये जो है राष्ट्रपति का एक संक्षिप्त इतिहास रहा है। और जो 2000 लेटेस्ट चुनाव हुए 2017 में, उसमें जो मतों का एक आंकड़ा था, कैसे मतों का मूल्य निकाला गया था, जो फॉर्मूला है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर, यानी एक सांसद के मत का मूल्य बराबर राज्य के निर्वाचित विधायकों के कुल मतों का मूल्य और कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या, है ना। तो उसमें एक सांसद के मत का मूल्य राष्ट्रपति चुनाव में 2017 में 708.085 रहा, है ना। और अलग अलग राज्यों के विधायकों का मत का मूल्य अलग अलग रहा, जैसा कि मैंने बताया था कि जनसंख्या के अनुपात में उनके मतों का मूल्य निकलता है। छोटे राज्यों के विधायकों का मत का मूल्य कम होता है, बड़े राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य अधिक होता है। फिर उसके बाद जो है और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सर्वसम्मति से मात्र एक बार ही राष्ट्रपति 1977 में नीलम संजीव रेड्डी बने। ये तो हो गया राष्ट्रपति का एक संक्षिप्त इतिहास। अब राष्ट्रपति जो है उनकी शक्तियाँ, है ना, भारत में राष्ट्रपति की शक्तियाँ, भारत में राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती है, उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, यानी उपराष्ट्रपति, है ना। उपराष्ट्रपति जो है उसकी पद का प्रावधान भी है भारत में। जो उपराष्ट्रपति है वो उनका निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन से थोड़ा सा भिन्न है।
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अब इसमें ध्यान रखने की बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य यानी मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे, है ना। तो ये खास बात है। और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है और मुख्य समस्त अधिकार और उसके जो उनके जो वेतन और जो वित्तीय उनकी सुविधाएं हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको प्राप्त होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में उनके अधिकार सिर्फ और सिर्फ तब अधिक व्यापक होते हैं जब वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं। तो उपराष्ट्रपति का भी अपना इतिहास है। प्रारंभ सबसे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने और तब से लेकर अनेक बार उपराष्ट्रपति बनते हुए वर्तमान में डॉक्टर वेंकैया नायडू ये जो है वो उपराष्ट्रपति, ठीक है। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद का पूरा एक संक्षिप्त इतिहास है। अब राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां यानी शक्तियां कितने प्रकार की है। शक्तियां खासकर कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक रूप से नाम मात्र का प्रधान है लेकिन संवैधानिक रूप से सर्वोच्च है। भारतीय राज्य के समस्त कार्यकारी आदेश वो राष्ट्रपति के नाम से ही निकलते हैं। तो भारतीय कार्यपालिका का भी प्रधान भले नाम मात्र का हो लेकिन प्रधान राष्ट्रपति है। वो भारतीय संसद यानी विधायिका का भी एक अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान या संविधान उसको संसद का एक अभिन्न अंग मानता है और संसद द्वारा पारित समय यद्यपि वो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद का अभिन्न अंग है, तीसरा अंग है। और 3 अंग है संसद के, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और संसद द्वारा पारित समस्त कानून जो है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून का रूप लेते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही एक ऐसा विषय है जो राष्ट्रपति को बहुत ही उच्च स्थान प्रदान करता है। इसलिए राष्ट्रपति का के पद की एक अपनी बहुत ही उच्च गरिमा भी है। वो राजनीति से परे भी होता है। राष्ट्रपति बनने से पूर्व अवश्य वो राष्ट्रपति किसी राजनीतिक दल से संबद्ध रहता होगा लेकिन राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो संपूर्ण राष्ट्र का प्रतीक, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसे में वो किसी राजनीतिक दल से संबंध अपना नहीं रखता। वो कुल मिलाकर अराजनीतिक हो जाता है और भारतीय राष्ट्र का एक प्रतीक बन जाता है। इसके बाद अपन इस पूरे समस्त जो इसकी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, क्योंकि राष्ट्रपति कार्य और शक्तियों के ऊपर भी प्रश्न हो सकता है, उसके ऊपर अपन आएंगे, उसके बारे में